बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक नहायत ही परेशान कुन खबर और रात की इस पहर आपसे जो है वो बात कर रहा हूं। एक नहायत ही गमगीन खबर आई है। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा मौलाना तारक जमील साहब, आप में से मोस्टली मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान उनके नाम से वाकिफ़ है और उनकी दीनी खिदमात उसके ऊपर मोतरफ भी है और उन्हें खिराज अकीदत भी पेश करता है। तो उनके घर में एक बहुत बड़ा सानहा पेश आ चुका है। उनके बेटे आसिम मुनीर साहब जो है, आसिम जमील साहब जो हैं, उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। अभी तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक ये मर्डर अटेम्प्ट है। उनके ऊपर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और उसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक नई खबर जो गर्दिश कर रही है, जो दिल नहीं मानता, जो जिसके ऊपर यकीन करने को दिल नहीं मान रहा, और मेरी तरह आप भी इस खबर को शायद निगलेक्ट ही करेंगे कि उनके ऊपर ये भी बात आ रही है कि कोई वहाँ पे मार्च साहब हैं ASP, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की है और उन्होंने खुदकशी की है। सीने में गोली लगी है उनके। तो सुसाइड के हवाले से एक बड़ी कॉमन सी ये चीज़ है कि नॉर्मली लोग जो भी सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो ये वो हेड के ऊपर हिट करते हैं अपने आप को, वो गोली सर के ऊपर मारते हैं। नॉर्मली सीने के ऊपर बहुत कम लोगों का ये वाक़ा सुना है कि किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट की हो तो उसने सीने पे गोली जो है उसको लगी है। वायरल अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो अपनी जगह पे बड़ी अफसोसनाक खबर है। मौलाना तारक जमील साहब ने अपने ट्विटर पैगाम के अंदर लोगों से दुआओं की अपील की है और दरख्वास्त की है कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे ख़ानदान को हिम्मत और हौसला अता फरमाए और सब्र की तौफीक अता फरमाए। हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। प्रोपेगेंडा जो हमारे यहाँ जिन लोगों का काम है कि प्रोपेगेंडा करना, बुरी बातें फैलाना ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने तो अपना काम शुरू कर दिया है कि ये मौलाना तारक जमील साहब जो हैं इन्होंने इमरान खान का साथ दिया या ये वो। तो मैं खैर इस तरफ नहीं जाना चाह रहा, ना मेरा दिल कर रहा है। आपने जो बकवास करनी है वो करते रहें, लेकिन एक बात है कि आलिम दीन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आबिद का सारी रात का इबादत करना और एक आलिम का सारी रात का सोना वो बराबर है। अगर आलिम को सोते में भी क़यामत वाले दिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन शहीद के खून का कतरा और आलम की जो है कलम की स्याही उसको बराबर तोला जाएगा। तो मौलाना तारक जमील साहब इस मुल्क का बहुत बड़ा असासा है। तमाम जमातों के लिए, मजहबी जमातों के लिए ख़ास तौर पे मैंने उनको देखा है कि उन्होंने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके इस्लाम की तबलीग की है, अपना घर बार छोड़ा है। और जो रूटीन के हमारे जो उलमा हैं, जो इल्म हासिल ही इसलिए करते हैं कि हमारा रोज़गार चलेगा, हम मदरसा बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मौजें उड़ाएंगे। लेकिन मौलाना तारक जमील साहब एक बहुत बड़ा ख़ानदान, एक बहुत बड़े ख़ानदान के चश्मो चिराग थे, मुरब्बों के मालिक थे, सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी। और मुझे फ़ख्र होता है क्योंकि मैं भी ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि मौलाना तारक जमील एक पाकिस्तान के बहुत बड़े टनल फार्मर भी हैं। उनके घर में उन्होंने वहाँ से निकल के इस्लाम के ऊपर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारी, अपना पूरा तन मन धन लगाया, वक़्त दिया। तो आज उनके घर में ये एक बहुत बड़ा सानहा हुआ है। किसी का भी जवान बेटा जाता है, वो किसी तरह की भी हादसाती मौत हो या बीमारी से या किसी वजह से भी चला जाए, बड़ा मुश्किल होता है। तो मौलाना तारक जमील साहब के साथ इस वक्त पूरी कौम को स्टैंड भी करना चाहिए। उनके लिए, उनके बेटे के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और बाकी जो तफसीलात आएंगी, ये सुसाइड अटेम्प्ट था या मर्डर था, इंशाल्लाह ये कल तक क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और ये वो सारा प्रोसेस जो होता है वो होगा और उसके बाद ये डिक्लेरेशन होगी कि मौलाना तारक जमील साहब के बेटे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है या उसका मर्डर किया गया है। बहरहाल हमारी दुआएं, हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ और हमारा उनके साथ उनके एहतराम का रिश्ता वो मौजूद है। अल्लाह ताला उनका हामी नासिर हो। वस्सलाम। कल एक नए टॉपिक के साथ होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।